हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी और आज हम तैयार करेंगे उसीनो। ये जैन धर्म के एक विशेष वर्ग में बनाई जाने वाली बहुत ही ट्रेडिशनल स्वीट है, जिसे मकर संक्रांति पर विशेष रूप से बनाकर तैयार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने रोस्टेड तिल ले ली है 1/4 कटोरी। तो मैंने यहाँ पर स्लो गैस पर तिल को भून लिया था खुशबू आने तक। अब ठंडा कर लिया है और अब मिक्सी में हम इसे पीस रहे हैं। तो बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इसे थोड़ा सा दरदरा रखना है और हम इसमें पल्स लगाएंगे, एकदम से राउंड नहीं लगाएंगे। तो ये तिल हमारी पिस चुकी है और मैं आपको हाथों से दिखाती हूँ किस तरीके से पिस कर तैयार हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पीसना है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। और अब ले लेंगे 1/4 कटोरी मावा। ये मेरा होममेड मावा है, घर का बनाया हुआ एकदम फ्रेश मावा। तो इसे भूनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तो थोड़ा ये टाइट हो गया है। स्लो गैस पर मैं इसको थोड़ा सा नरम बना लूंगी। यदि आप मार्केट से मावा लेकर आ रहे हैं तो पहले उसे भून लीजिए। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और अब डालेंगे हम इसमें देसी खांड। तो यहाँ मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग देसी खांड ली है आधा कटोरी। यदि आप कम ज्यादा मीठा खाते हैं तो अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर लीजिए। देसी खांड नहीं है तो इसकी जगह आप बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे, गैस को एकदम स्लो रखेंगे और अब डाल देंगे हम इसमें पिसी हुई तिल। अब इसे कुछ देर हमें भूनना है, जिससे अच्छी तरीके से हमारी जितनी भी चीजें डाली हैं वो पक जाएं। गैस को बंद कर दीजिए। हमारा जो भरावन है बनकर तैयार है। अब इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब देखिए भरावन तो हमारा बनकर तैयार हो ही गया है। इसे हम रख देंगे साइड में। तो इसे साइड में रख देते हैं और ले लीजिए आप मैदा। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी मैदा ली है। मैदा को आप छान लीजिए। उसके बाद आप एक बड़े से बर्तन में से डाल दीजिए, जैसे मैं डाल रही हूँ। अब पानी से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है और इसका एक डो तैयार करेंगे। डो बिल्कुल ऐसा तैयार कीजिएगा जैसे आप गुजिया बनाने के लिए तैयार करते हैं। जब आप गुजिया बनाते हैं उसी तरीके का हमें डो बनाकर तैयार करना है। तो मैंने यहाँ डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब साथ में मैंने पलोथन ले लिया है। छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे, जैसे गुजिया के लिए तोड़ते हैं, जैसे आप गुजिया बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और पलोथन में इसको लपेट लेंगे और इसकी छोटी सी पूड़ी बेलकर तैयार करेंगे, जैसे गुजिया के लिए आप बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए पूड़ी बनकर तैयार हो गई। अब इसे ले लेंगे हम हाथ पर। बिल्कुल इसी तरीके से लीजिएगा और इसमें थोड़ा सा भरावन रख लीजिए, जैसे मैंने रखा है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितना डाला हुआ है। अब इसके चारों ओर हम पानी लगा देंगे। आप चाहें तो आधे हिस्से पे पानी लगाएं, यहाँ मैं पूरे हिस्से पर पानी लगा रही हूँ। पानी लगाने से जब आप इसे बंद करेंगे तो ये छूटेंगी नहीं और मैदा जो होती है आपस में चिपक जाएगी और ये खुलेंगे नहीं। और इसे अब दबा देंगे हम अच्छी तरीके से और इसे डिजाइन दे दीजिए, जैसे मैं दे रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से। आप चाहें तो इसे कांटे से दबाकर भी तैयार कर सकते हैं या फिर गुजिया भरने का जो सांचा होता है उससे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मेरी एक तैयार हो गई है। अब इसे रख देते हैं हम कपड़े पे। मैं आपको सेकंड भी बना करके दिखाती हूँ। सेम उसी तरीके से मैंने इसमें भरावन डाल दी है, पानी लगाकर इसे चिपका दिया है। अब देखिए एक कांटा ले लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से आप दबाइए और इस तरीके से तैयार कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड तरीका। और तीसरा तरीका ये है कि आप जो गुजिया भरने का सांचा होता है उससे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ बनाकर तैयार कर लिए हैं और साथ में मैंने गैस पर गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। तो अब इसे सेकते हैं। गर्म पानी में मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और अब तेज गैस ही रखनी है और इसमें हम डालते जाएंगे उसीनो। तो जितने आ जाए उतने डाल दीजिए। मैं यहाँ 2 से 3 डाल रही हूँ और गैस को तेज रखना है। तेज गैस पर इसे लगभग 2 से 3 मिनट पकाना है। और देखिए आप मैं किस तरीके से पलट रही हूँ। यहाँ आपको चम्मच या पलटा यूज नहीं करना है। मैंने यहाँ पर लकड़ी का पलटा लिया है और उसकी डंडी से इसे पलट रही हूँ। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये उसीनो हमारे सिककर तैयार हो गए हैं। जब भी आप दूसरा उसीनो तैयार करें तो तेज पानी में ही इसको उबलने के लिए रखें।
तो फ्रेंड्स हमारे तैयार हो गए हैं सर्व करने के लिए। और इन्हें सर्व करने का तरीका भी बेहद खास है। इसे सर्व करने के लिए इसके ऊपर बहुत सारा देसी घी डाला जाता है और इसके साथ खाई जाती है उड़द के दाल की खिचड़ी जो चावल के साथ पकाई जाती है। साथ में ढेर सारा घी भी खाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे वसीनो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एकदम नई डिश है। आप इसे एक बार जरूर बनाकर एंजॉय कीजिए। यदि आपको मीठा खाने का मन है तो ये कुछ अलग सा आपको टेस्ट देगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसे एंजॉय करते हैं हम खाकर। तो चलिए इसे बनाइए और फटाफट से इसे खाइए। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप बनाने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स इसी तरह नई रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।